चलिए चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर मैथ्स की। जी हाँ स्टूडेंट्स, कृषि विज्ञान में मैथ्स पर चर्चा करेंगे। तो मैथ्स में हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स लघुगणक। ऐसा कोई पेपर नहीं बना जिसमें लॉगरिथम से क्वेश्चन ना बने हो। हर साल लॉगरिथम से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है, हर साल आता है पेपर में क्वेश्चन। और कैसे सॉल्व करेंगे वो सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से आपको देखते हुए चलना है, कोई भी डाउट होगा तुरंत पूछ लेना। चलो पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं जरा एक पैटर्न देखिए, उसको आपको समझाएंगे कैसे आते हैं। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब क्या पूछा जा रहा है, एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स का मान ज्ञात करें आप लोगों से पेपर में आता है और पूछ लिया जाता है log 3, ठीक है, एक्स बराबर 2। क्या होगा भाई इसका आंसर? क्या इसका आंसर जो है वो 6 होगा? क्या इसका आंसर जो है वो 8 होगा? क्या इसका आंसर जो है वो 9 होगा? क्या इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स 2/3 होगा? जी पहले बताइए, यदि आपको कुछ पता है तो फिर आगे चर्चा करेंगे। आंसर 6 के साथ आप जाना चाह रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए ऑप्शन ए। तो यदि आपसे क्वेश्चन पेपर में दिया जाता तो आप इस आंसर को पक्का गलत करने वाले थे। आंसर इसका जो है वो 9 होगा। आंसर क्या होगा इसका? 9। बोले सर कैसे? तो जब भी आप लोगों को इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले, लॉग ए एन बराबर बी, फॉर्मेट वही है क्या? बोले सर लॉग है, लॉग है, 3 है, ए का मान है, एक्स है, एन का मान है, 2 है, बी का मान है, क्या फॉर्मेट यही है? बोले हाँ यही फॉर्मेट है। तो यहां पर जो भी वैल्यू रहेगी वो जैसे का वैसा, यहां जो वैल्यू रहेगी उसे लिखेंगे यहां, और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी उसकी पावर में। किस में जाएगी? हमारे पास में क्या है जरा देखो, ठीक है, ये फॉर्मूले के हिसाब से यदि हम चलेंगे तो क्या होगा? तो सर ये देखो एक्स है, एक्स जैसे का वैसा, यहां जो नंबर है वो आएगा यहां, और ये आ जाएगी उसकी पावर में। तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 मतलब 3 को कितने बार लिखना है सर? 2 बार लिखना है। 3 3 जा कितना हो गया? 9। क्या x का मान 9 निकालते बन जाएगा? बनेगा कि नहीं बनेगा देखो? बोले यस, बिल्कुल बनेगा। तो ये लॉगरिथम का क्या है? आपका एक बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला है उस पर जरा फिर से चर्चा करेंगे कि कैसे हमसे फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर्मूला है कि भैया लॉग ए बेस में रहेगा, यहां रहेगा एन, यहां रहेगा बी। जब भी आपसे x का मान या n का मान, किसी का भी मान पूछा जाए तो n जैसे का वैसा, यहां जो वैल्यू लिखी रहती है उसको हम लिखेंगे यहां, और यहां जो वैल्यू लिखी रहती है वो आ जाती है उसकी पावर में। तो बोले यस बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया बताइए log 2 बाय बराबर 3, इसका मान पूछ लिया जाए आपसे पेपर में। आपसे पेपर में पूछा जा रहा है कि भैया बताइए बाय का मान क्या हो, बाय का मान क्या होगा आपसे पेपर में आ जाए, तो क्या आंसर होगा आप लोगों के हिसाब से जरा बताओ। आंसर 8 निकल कर आएगा। अरे वाह, बहुत जल्दी आपने आंसर को, ठीक है, लेकर आ गए। तो क्या करना होगा? वो सर करना कुछ नहीं है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा तो बाय जैसे का वैसा, ये 2 यहां और ये नंबर इसकी पावर में आ जाएगा। तो 2 कितने बार है? 3 बार है। 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। क्या बाय का आंसर मेरा 8 निकल कर आ रहा है? चेक करो। बोले हाँ सर ये पैटर्न यदि आ गया तो अब तो हमसे बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एन ही आ जाए कि भैया एन का मान फाइंड आउट करना है। लॉग, ठीक है, यहां पर 5, ठीक है, एन बराबर 2।
क्या होगा भैया आंसर? एन का मान बताओ, एन का क्या मान आएगा? क्या एन का मान जो है ये 128 आएगा, या 25 आएगा, या 64, या 32 आएगा? 25 निकल कर आएगा क्या? बोलिए यस। एन का जो मान है हमें ऐसा लग रहा है कि 25 होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं क्या होगा। क्या होगा? तो सर ये एन जैसे का वैसा, ये जो वैल्यू है 5 उसकी पावर में आ जाएगा 2। 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुणित 5, पच्चम कितना हो गया? 25। क्या एन का मान 25 आ रहा है? चेक करो। बोले हाँ जी, एन का मान 25 निकल कर आ रहा है। बन जाएगा क्या? बोले हाँ बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अभी आपको अच्छा लग रहा है? सबको अच्छा लग रहा है क्या? बोले इतना इजी क्या आता है सर पेपर में? पेपर में तो थोड़ा सा टफ आना चाहिए। ठीक है, चलो थोड़ा सा जो है वो चेंज करते हैं, हल्का फुल्का सा। एक्स का मान ज्ञात करो, लॉग, ठीक है, कितना? 7, एक्स बराबर -2। अब आंसर बताओ क्या होगा? क्या अब हमारा जो आंसर है, क्या ये 49 होगा? क्या ये -49 होगा? क्या ये 1/49 होगा? ठीक है, या स्टूडेंट्स जो आंसर है हमारा ये हो जाएगा 14। दिए गए ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट करना होगा। हाँ हाँ, लगा लो लगा लो लगा लो। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, बहुत बढ़िया। धन्य है ऐसे बच्चे जिनको पहला टाइप समझ में आ गया। पहला टाइप समझ में आ गया था, ये दूसरा टाइप तो आ गया समझ में, लेकिन दूसरे टाइप में आप जो है वो गलत कर बैठे। दूसरा टाइप आपका गलत हो रहा है। बोले सर कैसे गलत हो रहा है? तो बच्चों एक्स जैसे का वैसा, 7 जैसे का वैसा, उसकी पावर क्या है? सर ये माइनस में है, जिसे हम लोग इनवर्स में बोलते हैं। किस में बोलते हैं? इनवर्स में। तो यदि मैं इसे बटे में कर दूं तो क्या ये प्लस में हो जाएगी? पहले वो ऊपर इनवर्स में था, नीचे ले आएंगे तो किस में हो जाएगी? प्लस में नहीं हो जाएगी? साइंस में आपने पढ़ा होगा कई बार। क्या पढ़ा है? तो सर एक्स की एक्स इनवर्स लिखा है, मान चलो एक्स इनवर्स लिखा हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं? 1/x कर सकते हैं। मान चलो एक्स की पावर -3 लिखा है, इसका मतलब क्या कि 1/x की पावर बाय की पावर 3 हो जाएगी। तो क्या होगा सर? 1 में पावर में क्या है? इनवर्स लगा हुआ है, माइनस लगा आएंगे तो प्लस में हो जाएगी। तो क्या हो गया सर? 7 गुणित 7 हो गया, 7 गुणित 7, 7 7 जा 49। छोटी छोटी लापरवाही करते हैं आप लोग, और इसका मतलब है कि आपका बेस क्लियर ही नहीं है। बिल्कुल भी बेस क्लियर नहीं है। आप ऐसा लगता है कि वो 6वीं 7वीं के बच्चे और आपसे अच्छे हैं, आप उनसे भी ज्यादा, ठीक है, खराब कंडीशन में है। यदि आंसर नहीं लाए थे आपने तो, क्योंकि ये इनवर्स वाला जो खेल है 7th क्लास की मैथ्स में मिलेगा, 7वीं क्लास की मैथ्स में आपको मिल जाएगा इनवर्स। आप तब भी आंसर नहीं ला पाए, सोचो। अब तो बनेगा, अब बनेगा। ठीक है, अब मैं यहां पर कुछ भी दे दूं आपको, एक्स की जगह आपको मैं वाई दे देता हूं, ठीक है, 7 की जगह आपको मैं जो है 12 दे देता हूं, यहां पर मैं आपको जो है 3 दे देता हूं, बनेगा ना? कोई दिक्कत नहीं। अब तो हर बच्चा आंसर लेकर आएगा। ठीक है, 12 में मिलकर आपको जो है मान चलो 4 मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, आप 12 से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहां पर 5 दे देता हूं, आएगा आंसर, हर बच्चे का आंसर आएगा। लेकिन कभी कभी वैसी भी चीजें बनना चाहिए, ठीक है, जिसको हमने पहले पढ़ा है वो आज बन जाए। हमें
भाई पहली दूसरी ना पढ़ाकर डायरेक्ट घर वाले तैयारी करवाते, 12वीं अपन 10वीं और 12वीं अपन डायरेक्ट निकालते एक ही बार में, भले 3 साल में पास होते। 1 साल दे देते, फेल हो जाते, फिर पढ़ लेते, फिर दे देते, फिर फेल हो जाते, फिर पढ़ लेते। तो मतलब जैसे मान चलो 5वीं क्लास का बच्चा है, यदि उसको अपन 10वीं क्लास जो है 3 साल दिलवाएं, 5वीं क्लास की उम्र के बच्चे को, उसको 5वीं भी नहीं पढ़ाना है, तो 3-4 साल में तो पास हो ही जाएगा वो, 10वीं 12वीं नहीं होगा। तो फिर ये पुरानी क्लासेस पढ़ाने का मतलब क्या है? आप लोगों का बेस बने, लेकिन आपने वही काम किया है, आपने केवल, ठीक है, परीक्षा अध्ययन उठाया है 1 दिन पहले 2 दिन पहले, और बस पढ़ के पास हुए हो कि कुछ आईएमपी बता दो, सर के आगे पीछे घूमते हो आईएमपी के लिए कि सर कुछ आईएमपी बता दो, पेपर में क्या आने वाला है। वैसे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं, याद रखिएगा। या तो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना छोड़ दो, या तो फिर अपने आप में बदलाव लेकर आओ। अपने आप में बदलाव लेकर आना पड़ेगा, तो ही एंट्रेंस एग्जाम निकलेगा, और तो ही गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी, याद रखना। गवर्नमेंट जॉब भी वैसी ही नहीं लगेगी। चलो, इसका क्या होगा सर? एक्स जैसे का वैसा, ये क्या होगा सर? 5, ये उसकी क्या आएगी सर? पावर में आ जाता है। ये इनवर्स में है तो कहां जाएगा सर? बटे में जाएगा। बटे में क्या है? एक्स की पावर 3 है। 5 को कितने बार लिखना है? 3 बार लिख दिए। क्या होगा? 5×5 = 25, 25 और 25×5 = 125, 1/125 आंसर आ रहा है। क्या आप एग्री हैं इस आंसर से? बोले हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपसे आ जाए, ठीक है, आपसे पेपर में आ जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान निकालने के लिए आपसे पेपर में आ जाए, और आपको क्वेश्चन मिले log 2 8 बराबर एक्स। अब क्या करोगे भाई? अब तो समस्याएं ही समस्याएं हैं। एक भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके दिखा दे तो हम मान जाए कि हाँ भाई सच में कुछ खुद से भी आता है, खुद से भी कुछ आता है। निकालो, लगाओ अपना क्रिएटिव दिमाग। ऑप्शन ए, ओके, ऑप्शन 8 आ रहा है, सी नंबर वाला, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, जी जी, बहुत बढ़िया। मैं कॉपी देखना चाहूंगा, जिनका 4 आया है 8 आया है, जरा कॉपी दिखाओ। आपका जो भी आंसर आ रहा है, आप चारों ऑप्शन भी बताएं बारी बारी से, मैं सबकी कॉपी देखना चाहूंगा कैसे आंसर निकल कर आया। चलिए, पेपर में आया है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, कैसे हैंडल करोगे? तो सर तरीका वही है, तरीका वही होगा। कैसे सर? ये नंबर क्या रहता है सर? जैसे का वैसा, यहां का नंबर जैसे का वैसा, ये कहां जाएगा सर? यहां, ये उसकी क्या बनेगी? पावर। क्या मैं यहां तक ठीक किया? देखो, क्या मैंने यहां तक ठीक किया है? बोले हाँ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, जो फॉर्मूला में दिया गया था वही पैटर्न अपनाए। अब आप मुझे बताइएगा, रूट का मतलब क्या 1/2 होता है? जो रूट का मतलब क्या 1/2 है, मैंने लिख लिया, रूट का मतलब 1/2, ये एक्स का एक्स है। क्या ये सही लिखा गया? देखो, ठीक है अभी तक? मैंने इस रूट को 1/2 लिख लिया हूं, ऐसा ही लिखते हैं ना, रूट का मतलब तो 1/2 ही होता है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोले यस, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब आप सभी को पता है कि भैया पावर जो है, ये पावर है, ये पावर आ गई, 2 की पावर है और ये भी पावर है। पावर पावर आपस में क्या हो जाएगी? ये पावर और ये पावर आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। एक्स 1 जा एक्स,
नीचे 2 जैसे का वैसा, क्योंकि x बन जा x, नीचे 2 जैसे का वैसा, ये 2 की पावर x बटे 2 है। बोले हाँ बिल्कुल है। चलिए अब क्या कर सकते हैं भाई, अब क्या कर सकते हैं, तो भैया ये 2 को भी तोड़ो ना इसमें, क्योंकि यहां 2 है तो यहां भी 2 होना चाहिए। 8 को तोड़ सकते हैं क्या 2 में, जरा देखो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये 2, इसकी पावर क्या चल रहा है x बटे 2, x बटे 2 चल रहा है। तो आप मुझे बताइए क्या 8 को ऐसा तोड़ा जा सकता है, हाँ या ना। तो बोले हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं। कितने बार टूटा, 1 बार 2 बार 3 बार, क्या ये 2 की घात 3 लिख सकता हूं मैं इसको, 2 की घात 2 की पावर 3 लिख सकते हैं क्या। बोले हाँ बिल्कुल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर 2 की पावर क्या चल रहा है, x बटे 2 चल रहा है। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, आपस में कंपेयर हो गए, आपस में क्या हो गए, कंपेयर कर लिए, मतलब मान लिए दोनों को कि भैया दोनों तरफ 2 है, तो फिर अंतर क्या है, तो सर 3 बराबर x बटे 2 का अंतर है। x का मान चाहिए, ये कंपेयर हो गए आपस में, बराबर हो गए, ठीक है, उसको छोड़ दिए, तो पावर बची 3, वो लिखे, x बटे 2 लिखे, ये बटे में कहा जाएगा, गुणे में, तो x बराबर क्या हुआ 3, गुणित में क्या 2, x बराबर, मेरा आंसर तो 6 आया है। अब 4 और 8 वाले जरा मुझे बताओ कैसे लेकर आए थे, कौन सा आविष्कार करे थे आप लोगों ने। तो ये क्वेश्चन ने आपको हिला डाला, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना, लेकिन है वही, क्वेश्चन वही था, पैटर्न वही था, लेकिन फिर भी नहीं बना, क्यों, क्योंकि जहां नंबर आना था वहां एक्स आ गया और ये रूट लग गया। बोल सर हम घबरा गए, क्योंकि हमारी आदत है घबराने की। चलो, तो आपको पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलो दूसरे क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, और एक और क्वेश्चन दे रहा है इसी पैटर्न का, सॉल्व करिएगा। लॉग √3 9 बराबर x, इसका आंसर आपको लेकर आना है, निकालो क्या होगा। क्या इसका आंसर जो है 4 होगा, ठीक है, क्या इसका जो आंसर है वो 4 होगा, ठीक है, क्या इसका आंसर 6 होगा, क्या इसका आंसर 8 होगा, क्या इसका आंसर और कुछ होगा जो आप निकाल कर ला सकें। जिस भी आंसर के साथ जाना चाह रहे हैं जरा मैसेज करके बताइए। ओके, एक ने 6 लाख कुछ मैसेज कर दिया है। ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं, चेक कर, ऑप्शन ए को चेक करते हैं कि क्या ऑप्शन 4 आना चाहिए, मतलब आंसर 4 आना चाहिए। देखो कैसे हैंडल करेंगे इस क्वेश्चन को, 9 जैसे का वैसा, √3 का 3, एक्स उसकी पावर में, 9 जैसे का वैसा, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ये क्या चल रहा था, ये उसकी भी पावर चल रहा है, तो ये भी पावर ये भी पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 3 की पावर क्या हो जाएगी, x वन जा x बटे 2 का 2, 9 को भी तोड़ सकते हैं क्या कि 3 न जाए, क्योंकि कंपेयर कर लेंगे। बोले हाँ सर 3 गुणित 3, 3 तिया 9, ठीक है, जो यहां लिखा उसी में कंपेयर करना है इसको। 3 कितने बार, 1 बार 2 बार, बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, ठीक है। क्या होगा, 3 कितने बार है, 2 बार है, 3 की घात क्या हो गया 2, 1 2 बार है ना, तो 3 की घात 2 हो गया। ये क्या चल रहा 3, इसकी पावर में क्या x बटे 2 है, तो ये 3 से 3 क्या हो गया, आपस में कंपेयर हो गया, क्या बचा 2, बराबर में क्या है x बटे 2 है, ये बटे में कहा जाएगा, गुणे में, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, आंसर 4 निकल कर आ रहा, जरा चेक करो बनेगा या नहीं बनेगा, देख लो बनेगा या नहीं बनेगा।
सबसे बनेंगे। एक्सपर्ट हो गए आप इस पैटर्न के कि नहीं हुए अभी एक्सपर्ट? सर डर लग रहा है? चलो दूसरा क्वेश्चन ले लो। और लॉग, ठीक है, 232 बराबर एक्स, क्या होगा एक्स का मान बताओ? इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो तो सर 32 जैसे का वैसा, √2 का 2, एक्स क्या हो गया? पावर में चला गया। 32 को तोड़ो, 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका मतलब क्या है सर? 2, रूट का मतलब क्या है? 1/2, ये उसकी क्या है? पावर में है। 1 2 3 4 5, 5 बार टूटा है 2 की घात 5 में। ये क्या हो गया सर? 2 एक्स वन जा x/2, ये भी 2, ये भी 2, कंपेयर हो गया 5 x/2, ये बटे में चला गया गुणे में, तो x बराबर 5 दूनी 10। क्या यही आंसर आया आप लोगों का? चलो देख लो, 10 आ रहा है। चलिए बहुत शानदार, बढ़िया, 1 नंबर। आइए, ठीक है, इस पैटर्न में होमवर्क ले लीजिए, मतलब दोनों पैटर्न के अभी इससे पहले जो बताए हैं उसमें भी और इसमें भी होमवर्क ले लीजिए। लॉग, ठीक है, 7 x बराबर 3, ये पहला होमवर्क। लॉग 9 y बराबर 2, ये आपका, ठीक है, दूसरा होमवर्क। फिर आप लोगों का लॉग रूट में 5 125 बराबर, चलो ठीक है, हाँ 125 बराबर में x, ये आपका तीसरा होमवर्क। लॉग, ठीक है, 8, ठीक है, 64 बराबर y, ये आपका चौथा होमवर्क। इस पैटर्न के 2 पैटर्न हमने अभी आपको बताए, दोनों पैटर्न के 2-2 क्वेश्चन है। ये पहले पैटर्न के क्वेश्चन है और ये आपके दूसरे पैटर्न के जो अभी हमने आपको पढ़ाया है। चलिए आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे, ठीक है, नए पैटर्न की ओर। करें शुरुआत? चलिए थर्ड पैटर्न की ओर बढ़ते हैं आगे। थर्ड पैटर्न में हमारे पास में है लॉग 4 x बराबर 2.5। अब देखना चाहेंगे कि किस किस को पहला पैटर्न समझ में आया, क्योंकि जिसको पहला पैटर्न समझ में आया होगा वो यहां पर, ठीक है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आपने 10 कहा, भगवान, ठीक है, देख रहा है कि आपने क्या सॉल्व किया है। जी, तो मेरे बच्चे कहीं ऐसे तो नहीं सॉल्व कर लिए? एक्स जैसे का वैसा, ये 4, 4 की घात 2.5, तो सर ये 4 की घात 2.5, तो एक बार में 4, दूसरी बार में भी 4, और फिर आधा, तो 4 का आधा 2, जोड़ लिए 10। जी, ऐसा तो नहीं कर लिए कहीं? बोलो, ऐसे वाले को, ठीक है, कोई अवार्ड बना के अपन अवार्ड देंगे, ठीक है। चलो भगवान ही भला है, करें ऐसे बच्चों का। 16 आंसर नहीं आएगा? अरे भैया 4 का यदि स्क्वायर अकेला होता, 4 का केवल स्क्वायर अकेला होता, तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाता है। 4 का ही अकेले का स्क्वायर कितना हो जाता? 16 हो जाता है। और फिर उसका आधा भाग और है ना, आधा और है, तो क्या होगा? 39.06। ओहो, पता नहीं कौन कौन सी मैथ्स लग रही है
अजीबो गरीबो एक्सपेरिमेंट आप लोगों के हो रहे हैं, नहीं मालूम? चलो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। 24 भी नहीं होगा। ऑप्शन लेना चाहे पेपर के, चलो ले लो। मुझे मालूम था बेटा, आपको सभी टाइप के क्वेश्चन बताना जरूरी है। यदि नहीं बताएंगे, ठीक है, तो आप गलती के पुतले हैं। ठीक है, आपका दूसरा नाम ही गलती है। क्योंकि जब तक आपको एक टाइप नहीं बताएंगे, एक प्रकार नहीं बताएंगे, आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे। चलिए, हाँ, कुछ लोग 32 लगा रहे हैं, लेकिन आया कैसे भी पूछ लेंगे तो बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, आया है आंसर बस। तो एक्स जैसे का वैसा, ये 4, ये उसकी क्या आ जाती, पावर आ जाती है। अब आप सब लोगों को पता है कि भैया, ठीक है, जो 4 है वो जैसे का वैसा है। पावर आपको पता है, पॉइंट हटा तो क्या लगेगा, सिर्फ पॉइंट हटा तो लगेगा 1, पॉइंट हटा तो 1, एक संख्या का एक जीरो, ऐसा होगा। क्योंकि 2.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का लग गया 1 और एक संख्या का एक जीरो। क्या ये 25/10 बन गया है अब? क्या ये 25/10 बना? यहां तक तो क्लियर है ना, पॉइंट हटाए हैं हमने। बोले हाँ बिल्कुल हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। काटो, 5 दूनी 10, पच्चम 25। क्या ये 5/2 लिखा जाएगा? ये हो गया 4, ये हो गया 5/2, 5/2, ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसका पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें पॉइंट वाली चीज तो पता ही नहीं है ना। हमें तो पॉइंट पर क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं बनेगा, तो उसे बटे में तो लिख सकते हैं। बोले हाँ सर, 5/2 अभी किए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने, इस टाइप का क्वेश्चन हमने किए हैं, चाहे तो यहीं से कर सकते थे। ये 2.5 लिखा था, उसका दुगना कर दो, 5/2 लिख दो, उसको बटे में कर दो, कुल मिला के बटे में लेकर आना है। बोले हाँ बनेगा, यहां तक ठीक है। क्या इस 4 को भी तोड़ सकता हूं मैं? जरा देखो, 4 को तोड़ सकता हूं, 2 × 2, और ये पावर चल रही है 5/2, वो अलग से। क्या 4 को तोड़ सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितने बार है, एक बार, ये 2 बार। क्या ये 2 की घात 2 है? 2 की पावर 2, ये 2 × 2 है, तो 2 की घात 2 है। बोले हाँ है। क्या उसकी भी पावर है? बोले हाँ है। कितनी? 5/2। ये पावर ऊपर है, ये पावर नीचे, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो ये तो 5 × 2 10 हो जाएगा, लेकिन ये नीचे है ना, नीचे वाला से ये कट सकता है क्या? क्योंकि ये ऊपर है और ये नीचे है। बोले हाँ कटेगा। तो केवल 2 की घात क्या बची? 5। 2 की घात 5 बची, मतलब 2 × 2 × 2 × 2 कितने बार? 5 बार। क्या 32 आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देख लो आप क्या क्या सॉल्व करके लाते हो और कैसे सॉल्व करना होता है। आया समझ में कि अभी भी कुछ कंफ्यूजन है माइंड में, कि सर हमको अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया? चलो दूसरे क्वेश्चन से चर्चा करेंगे, ठीक है, दूसरे टाइप के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था पॉइंट वाला, क्योंकि पॉइंट वाला जब भी आता है थोड़ी सी परेशानी तो होती ही होती है, बिना परेशानी के आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, परेशानी तो होगी। आओ, ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चनों की ओर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसमें, log 5x बराबर 1.5। जी, या चलो 5 ना करके यहां पर कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहां पर 9 कर लो, चलो 9 ले लो। करो, सॉल्व करो, निकालो आंसर।
आंसर आप लोगों को लेकर आना है 15। ओहो, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अच्छा लगा कि आपने आंसर लाया है। अब सही है या गलत है देखेंगे। 27। ओहो, चलो, एक ने 15, एक 27 लेकर आया है, 27। चलिए, और गुड। और कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि भाई यही आंसर आए। आप अपना सॉल्व कीजिएगा। चलिए, 27 वाले बच्चे ज्यादा हैं। क्या ये आंसर होना चाहिए? चेक करेंगे भाई, इस आंसर को चेक कर लेते हैं। क्या करेंगे? एक्स जैसे का वैसे 9 यहां आ जाएगा, बोले हाँ। ये उसकी क्या जाएगी सर? पावर में जाएगी, पावर में जाएगी, बोले यस। यहां पर अब बटे में कुछ नहीं तो क्या करेंगे? तो सर यहां पर ये पॉइंट है, पॉइंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? तो सर ये लिखा गया 1.5। 1.5 को मैं चाहूं तो डायरेक्ट क्या कर सकता हूं? क्या डायरेक्ट इसको मैं 3/2 लिख सकता हूं? 3/2 का मतलब भी 1.5 होता है। क्या डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूं चाहूं तो? हाँ या ना? बोले हाँ, लिख सकते हैं। और जिनको ऐसे नहीं लिखना भी है, पॉइंट हटाओ, पॉइंट का क्या लगा? 1, एक संख्या का एक जीरो, अभी हो गया 15/10 कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, फिर भी 3/2 ही आएगा। तो इस 9 को क्या करना है मुझे? सर इस 9 को तोड़ना है। क्या तोड़ सकते हैं? 3 × 3 में तोड़ सकते हैं। बोले हाँ, ऊपर क्या चल रहा? 3 और बटे में 2 है। इसका मतलब क्या हुआ? 1 2, 3 कितने बार है सर? 2 बार है। ये पावर में है और ये उसकी और पावर है। तो पावर की पावर क्या होती है? पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई में आ जाती है। ये पावर और ये पावर आपस में मल्टीप्लाई में आएगी, लेकिन ये ऊपर है और ये नीचे है, आपस में क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो 3 की घात केवल क्या बचेगी? 3, 1 2 और ये 3 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 27 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी वाले सारे बच्चे सही थे। क्या समझ में आ रहा है? हो सकता है कोई एक बच्चा ऐसा हो जो बोल दे कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका इंतजार करूंगा, ऐसे बच्चे का जो कहना चाहे कि सर हमको समझ में नहीं आया। है कोई? सबको क्लियर है? सबको बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए, आगे की ओर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की इसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, यदि आपसे बन जाए तो। लॉग यहां पर आपकी वैल्यू है, ठीक है, कितना? 27। या 27 में तो आंसर थोड़ा सा मुश्किल है, पॉसिबल यहां पर नहीं है। ठीक है, चलिए, हाँ 36 मिल सकता है। 36 एक्स बराबर यहां पर आपको मिल जाए, मान चलिए 3.5, आपको ऐसा कुछ मिल जाए। अब क्या होना चाहिए? आप लोगों का आंसर जरा सॉल्व करिए और बताइए मुझे किस आंसर के साथ आप जाना चाहेंगे बच्चों। जो भी आप आंसर देना चाहें, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? तो सर एक्स जैसे का क्या रहेगा वैसा रहेगा। 36 की क्या आ जाएगी सर? ये पावर आ जाएगी कितना? 3 क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब क्या करेंगे इसमें हम? सर एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, पॉइंट हटेगा, पॉइंट का लगेगा एक, एक संख्या का क्या हो गया? एक जीरो हो जाएगा। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। 36 का 36 हो जाएगा। इसकी पावर क्या सर? 35/10 है, मतलब 7, 5 7 35, 5 2 10, 7 बटे कितना हो गया? 2 हो गया। 36 को क्या करना? तोड़ सकते हैं किसमें? 6 गुणित 6 में। इसकी पावर क्या? 7/2 है। 6 की घात कितना हो गया? 1 और 1 2, 7/2। 2 से 2 क्या हो रहा है? कट रहा है। 6 की घात 7 आया। बहुत लंबा आंसर आने वाला है इस बार, बहुत ज्यादा लंबा आंसर आएगा। करो भाई मल्टीप्लाई। कई बार ये भी गेम रहता है कि आप जो है टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन में, क्योंकि आपको समय लगेगा, आंसर तो आएगा, लेकिन टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये समय खाएगा आपका एग्जाम में, और समय ही मैनेज करना होता है हमें। 6 × 6 × 6 × 6, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, करो भाई आपस में मल्टीप्लाई, तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा आंसर निकल कर आ जाएगा।
जी कितना आ रहा है? 2,00,000, ठीक है, 79,936, ये आंसर आ रहा है क्या? बोले हाँ। 6 6 36, फिर 36 गुणित क्या करना है, 6 करना है। तो ऐसे यदि आप मल्टीप्लाई करते चलोगे तो लंबा आंसर आएगा। तो इसमें समय जाता है, हालांकि ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, लेकिन आप समय देंगे, क्योंकि आप इतना मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आंसर लाए हैं, तो आप चाहते हैं कि हम आंसर एग्जैक्ट लेकर आए फिर ट्रिक लगाएं। भाई 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर चुके होंगे, यहां तक कर चुके होंगे, तो आप ऑप्शन देख के तो लगाएंगे नहीं 1 2 3 कि भैया गैस कर लो। जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो आप गैस नहीं करेंगे, अब आप पूरा ही सॉल्व करेंगे, उसमें आपका जाएगा समय, कम से कम 2 मिनट जाएगा। तो यही टाइम मैनेज करना है आपको, ठीक है, स्पीड से सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, आई होप इस पैटर्न के सभी क्वेश्चन आप लोगों से बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आप लोगों को इस पैटर्न में की प्रॉब्लम है। चलिए, इस पैटर्न में होमवर्क ले लीजिए, लॉग, ठीक है, 36 x बराबर 1.5, पहला क्वेश्चन। दूसरा, लॉग 49 y बराबर 2.5। 3, लॉग 64 z बराबर भी दे सकता है आप लोगों को, ठीक है, 0.5। जी, ये 3 क्वेश्चन इसी पैटर्न में है जो अभी हमने आप लोगों को पढ़ाए हैं, तो मुझे लगता है कि आपसे जरूर बनेंगे, ठीक है, दिक्कत तो नहीं? चलो, ओके, ठीक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो जरा जल्दी से, अभी बताए थे आपको, निकालो, अभी बताए थे, रिकॉल करवा रहे हैं कि कहीं कुछ भूले तो नहीं आप। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी 9 आ रहा है। ओहो, वेरी गुड, चलिए, अच्छा लगा भाई। चलो, आंसर आया, मतलब समझ में आ रहा है। एक्स जैसे का वैसे, ये रूट क्या है, 3 है, इसकी पावर क्या सर, 4 है। √3 का मतलब क्या होता है, √3 का आप तो चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, √3 कितने बार लिखना, 4 बार लिखना, चाहो तो यदि आप बच्चों वाली हरकतें करेंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 2 बार रूट रहा, 1 बार बाहर, 2 बार रूट में है तो 1 बार बाहर, 3 तिया 9, तब भी आंसर आ जाएगा। ये बच्चों वाला काम हो गया। ये काम कैसा हो गया, बच्चों वाला, ऐसा करते थे ना कि 2 बार यदि कोई चीज है तो वो 1 बार बाहर लिख लेते थे। ये देखो जोड़ी बनी, रूट रूट, 1 बार बाहर, ये भी जोड़ी बनी। बोले हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम कहां जाएगी, जब यहां पर वैल्यू बड़ी हो जाए तो प्रॉब्लम बन जाएगी। यदि यहां पर यदि मैं कर दूं कितना, ठीक है, यहां पर कर देता हूं मैं 18 या 19 या 20 कर दूं, फिर करोगे मल्टीप्लाई बैठ के, फिर बनाओगे जोड़ी? बोले सर नहीं, फिर ना हो पाएगा हमसे, ठीक है, अभी तो बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको टेक्निक से ही काम करना पड़ेगा, और टेक्निक क्या कहती है, तो मेथड ये बोलती है हमारी कि भैया ये रूट में है, रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2, और ये भी क्या है सर, ये पावर में है। तो जब ये पावर में है तो क्या होगा सर, पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो 4 1 जा 4, बटे में क्या सर 2, क्योंकि ये ऊपर मल्टीप्लाई में होगा, तो 2 दूनी 4, 2 बचा क्या, बोले हाँ सर 3 की घात 2 बचा, कटा तो 3 की घात 2 का मतलब कितना हो गया सर, 3 गुणित 3, तो 3 तिया 9 आंसर आ गया। बोले चलो ठीक, क्लियर है। अब यदि यहां पर क्या हो जाए, मान चलो 18 दे देता तो क्या करते,
18 दे देते तो क्या करते सर, यहाँ 18 आता, यहां पर 18 लिखा होता, यहां भी 18 लिखा होता, 18 यहीं से कट जाता, वो 2 9 जा 9 बार आता। अब क्या करना था हमें, 3 की घात क्या था 9, उसको 9 बार लिखना था, फिर मल्टीप्लाई करना था। तो बनेंगे क्या ऐसे क्वेश्चन, 3 को 9 बार लिखो, मल्टीप्लाई करो। हालांकि इतना लंबा आंसर आएगा नहीं, बताना चाह रहे थे आपको कि करना क्या है। चलिए ठीक है, आइए एक दूसरे पैटर्न पर आते हैं, एक और शानदार पैटर्न। ठीक है, टाइप 4, अभी टाइप 3 पढ़े हैं, अब टाइप 4 पर चर्चा करेंगे, और 4 उन्हीं बच्चों से बनेगा, ठीक है, जिन बच्चों ने टाइप 1 ध्यान से पढ़ा है। log 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5। सब कुछ वही काम है, अलग से कुछ भी नहीं करना है, हिंट पहले दे देता हूं मैं, अलग से कुछ नहीं करना, जो पुराना पढ़ा है उसी को लगा लो, जो पुराना पढ़ा है उसी को लगाओ। क्या आंसर हो, ऐसे प्लस माइनस करके भी मिल सकता है या बिना प्लस माइनस के भी मिल सकता है, जो पढ़ा है उसी को लगा दो यहां पर पूरा। बताओ क्या आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत शानदार, क्या बात है, मजा आ गया। चलिए ऐसा ही आपको पढ़ना है भाई, बहुत बढ़िया बेटा। जितने भी बच्चों ने बताया, बोल सर क्या, देखो सर आपने इसको कहा था एन, ये रहेगा जैसे का वैसा, भले यहां पर 2 नंबर क्यों ना हो, ये ऊपर है ना लॉग के साथ में, ये रहेगा एन, ये जैसे का वैसा। ये नंबर क्या रहेगा यहाँ, ये उसकी क्या रहेगी पावर। ये नंबर बड़ा होने से घबरा तो नहीं गए आप लोग कि सर ये 2 नंबर क्यों दिए गए, पहले यहाँ पर एक्स अकेला दिया जाता था, बाय देते थे, जेड देते थे, एन देते थे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बड़ा नंबर है तो जैसे का वैसा रखेंगे, उससे घबराना नहीं है हम लोगों को। फिर क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का 4, ये क्या हो गया सर, 2 की घात 25 है कि 5 है, सर 5 है, तो कहीं ये 25 तो नहीं हो जा रहा है, बोल सर नहीं, 2 की घात 5 का मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 कितने बार, 1 2 3 4 5 बार, 2 की घात 5 को ऐसा लिखना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहां तक ठीक है, 2 की पावर 5 को अरेंज कर दिया हमने अच्छे से, बोले यस। अब क्या करना है सर, ये देखो माइनस में है 4, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 32, और ये +4 हो गया 36। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो क्या लगा सर, रूट लगा, और रूट में यदि कोई 36 लिखा है तो इसका मान क्या 6 होता है क्या, प्लस माइनस का, क्योंकि रूट हटता तो हमेशा प्लस माइनस जरूर लगा देते हैं। तो चाहे प्लस माइनस लगाओ या ना लगाओ, आंसर तो 6 आ गया। ऐसा ही करते हैं क्या, बताइए, सबने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। चलिए अच्छी बात है भाई, क्लियर है, बनना चाहिए आप लोगों से। आगे चर्चा करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 26 और यहां हो जाए 3,
आप क्या करोगे? कुछ आंसर आ सकता है क्या? जरा बताना मुझे। आपसे निकल रहा है। चलिए, इसमें नहीं आ रहा, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, पॉइंट जिनको पॉइंट में ही करना वो इससे कर लो, बिना पॉइंट का भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बिना पॉइंट का भी ले लो, उससे भी आएगा, इससे भी आएगा। उसमें पॉइंट में आएगा, इसमें बिना पॉइंट में आएगा। कैसे? ये जैसे का वैसा, 3 यहां, 5 81 81 या 243। बोले हाँ, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये माइनस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा प्लस में। आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 256 हो जाएगा। स्क्वायर हटा तो क्या लगेगा सर? रूट लगेगा। अब 256 किसका रूट निकल कर आता बताओ? 256 को तोड़ लो, या तो यदि आपको ऐसे नहीं बन रहा तो 256 लिखो, एलसीएम ले लो। 2 से जा रहा है, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जा रहा है 64, फिर 2 से जा रहा है 32, फिर 2 से जा रहा है 16, फिर 2 से जा रहा है 8, फिर 2 से जा रहा है 4, फिर 2 से जा रहा है 2, फिर 2 से जा रहा है 2। ठीक है, तो कितने बार होगा? जोड़ी बनाओ, एक, मतलब एक बार 2, दूसरी बार 2, तीसरी बार 2, और ये चौथी बार 2। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्या 256 16 का स्क्वायर होता है? हालांकि हमें तो स्कूल में पढ़ाया ही जाता है, ठीक है, सिखाया ही गया होगा आप लोगों को, कम से कम 20 तक के आपने स्क्वायर याद रखे होंगे, और नहीं रखे तो आज देख लीजिए। 16 का है क्या? बोले यस 16 का है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने आपको यहाँ पर 26 दिया था, ये तो बन गया, 26 भी दिया था, तो क्या करेंगे सर? यहाँ पर 26 रहेगा, 26 यहाँ पर क्या प्लस हो जाएगा सर? 26। यदि 26 प्लस यदि हम कर रहे हैं तो क्या निकल कर आ रहा है जरा देखो सर? ये प्लस होकर आ रहा है 269। तो अब 269 जो है ये किसी का नहीं होता, हमें इतना तो पता है। हमें इतना तो पता है कि भैया ये जो दिया गया है ना, ठीक है, ये हमें पता 16 का कितना होता है। हमें पता है कि भैया 16 का कितना होता है, तो क्या हम निकाल लेंगे भाई? 16 गुणित 16 करेंगे। बोल सर 16 का हमें पता, यदि आंसर दे दिया जाए, ठीक है, 16 आपको मान चलो 2 दे दिया जाए, 17.2 दे दिया जाए, या 18.5 दे दिया जाए, या मान चलो 19.3 दे दिया जाए, तो किस आंसर के साथ जाओगे? वो सर हमें सबके स्क्वायर पता होते हैं, यदि हम ईमानदारी से पढ़ाई करें तो हमें सबका स्क्वायर पता है। ठीक है, क्या सर 16 का स्क्वायर जो होता है 256 होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289 होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है जरा बताओ? यदि आपसे 18 का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो ये कितना होता है? 324 होता है। 19 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 19 का स्क्वायर यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो कितना होता है? 381 होता है। बोले यस, बिल्कुल सही बात है। हमें समझ में तो आ जाएगा ना कि भैया 269 लिखा हुआ है, तो इसमें तो ज्यादा हो रहा है, इसमें भी ज्यादा हो रहा है, इसमें भी ज्यादा हो रहा है, तो कम वाला कौन है सर? इसी, और क्योंकि इसमें पॉइंट भी है तो क्या यही होना चाहिए? तो हम एनालिसिस कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि हमें हर बार जो है बिना पॉइंट वाला ही आंसर मिले, कई बार हमें पॉइंट वाला भी मिलेगा, तो उसको कंसिडर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा हमें। बनेगा? चलिए, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए सभी लोगों से।
चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी पैटर्न का, एक आप एग्जाम्पल होमवर्क में ले लीजिए, जिसे आप सॉल्व करके बताइएगा। लॉग, ठीक है, 5x², ठीक है, बना के दे रहे हैं आपको, 1 मिनट है। ये क्वेश्चन है आपका, इस बार प्लस है, इस बार प्लस है, ठीक है। चलिए तो ठीक, फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।